काम नहीं करने का आरोप लगाकर उन्हें बीआरएस जबरदस्ती जा रहा। 1,20,000 बीएसएनएल के कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेबर कोड पे डिस्कशन हुआ, 2 घंटे का वार्तालाप हुआ, स्पीच हुआ, विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा। आपके हिसाब से लेबर कोड कितना वाजिब है अब देश हित में, क्या कुछ सही है? देखिए, जो लेबर कोड जो भारत सरकार ने मजदूरों पर, देश के 54 करोड़ मजदूरों पर थोप दिया है, उसके अगर आज के टाइम में मजदूर नहीं जगेगा तो मजदूरों को जीने का अधिकार भी ख़त्म हो जाएगा। ये संदेश आज यहाँ पर संदेश, ये छोटा सा संदेश है, लेकिन पूरे देश के अंदर ये फैलेगा कि अगर मजदूरों को अपने अधिकार बचाने हैं, अधिकारों की रक्षा करनी है, तो मजदूरों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक मजदूर जागरूक नहीं हो गए तो जो अधिकार बने हैं वो अधिकार सीधे कारखानदार के पास चले जाएंगे, तो हम अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें देश के मजदूरों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मजदूर पहले से शोषित है पूरे देश में, और ऐसे में 44 लेबर कोड को और सीमित करके 4 कर दिया गया, तो मजदूरों की हालात और कितनी दयनीय होगी और स्थिति कहां तक जाएगी? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था विकास की बात करी थी। ऐसा विकास हो गया कि पहले की जो सरकारें थी, पहले की जो सरकार थी, जो बड़ी बड़ी संस्था होती थी प्राइवेट, अगर वो प्राइवेट संस्थान को अगर कोई नहीं चलाता था तो भारत सरकार उसको निजीकरण का, राष्ट्रीयकरण करके उसको चलाती थी। आज उल्टा हो रहा है। आज देश की कौन सी ऐसी संस्थान है जो मोदी सरकार अंबानी अडानी को नहीं बेच रही है? उसको डिफेंस को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो ये कौन सा विकास करना चाहते हैं मोदी सरकार? हमारे देश के मजदूरों को अब जागरूक होना पड़ेगा। आज सरकारी कर्मचारी है, उन्हें ज़बरदस्ती बीआरएस दे के काम नहीं करने का आरोप लगाकर उन्हें बीआरएस ज़बरदस्ती जा रहा। आपके सामने 1,20,000 बीएसएनएल के कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये लेबर कोड जो कानून पास कर दिए भारत सरकार ने, उसके लिए हमारे मजदूरों को जागरूक होना पड़ेगा। आज आपको मालूम है कि ज़बरदस्ती भारत सरकार ने किसानों पर भी यही काम किया, उनके 3 कानून ज़बरदस्ती उन पर थोप दिए। आज हमारे देश के किसान भारत की सारी सीमाओं पर बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही मजदूरों को भी आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो भारत सरकार मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर बड़े बड़े कारखानों को दे देगी और मजदूरों को भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। देश के श्रम मंत्री श्रमिकों के हित में ना करके लेबर कोड को सीमित कर रहे हैं, ऐसे में मजदूरों की तरफ से क्या संदेश जाएगा? देखिए, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कानून बना हुआ है, देश के मजदूरों के लिए नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना काल आया था तो भारत सरकार ने कहा था कि कोरोना के दौरान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना काल के अंदर जो भी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनको सबको वेतन मिलेगा। लेकिन जब कारखानेदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो मोदी सरकार ने वो कानून वापस ले लिए, जो नोटिफिकेशन वापस ले लिए। आज किसी देश के प्रधानमंत्री की कोई छोटे मोटे उद्योगपति बात नहीं सुन रहे हैं। ये खाली मल्टीनेशनल कंपनियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ये कोड बना रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अंत में अगर सद्बुद्धि श्रम मंत्री को ऊपर वाले से मिले तो क्या सद्बुद्धि श्रम मंत्री को मिलना चाहिए? देखिए, सद्बुद्धि तभी मिलेगी जो हमारे पहले के कानून बने हैं उन कानून पर पहले ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और ये नए कानून कम करके मजदूरों पर शोषण करना चाह रहे हैं। तो ऐसे शोषण का जवाब 2024 के अंदर चुनाव होगा। अगर इन्होंने, मोदी सरकार ने नहीं सुना तो 24 के अंदर इनको परिणाम भुगतने होंगे। जैसे कांग्रेस ने भुगता, ऐसे मोदी सरकार को भुगतना होगा। तब तीसरी सरकार मजदूरों किसानों की आएगी, तब उसके जाकर उन पे उनकी जीत होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।